हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। प्रेरणाप्रद फिल्में बनाएंगे परिषदीय शिक्षक। परिषदीय शिक्षिका ने स्कूल को बनाया मॉडल, बच्चे कर रहे नाम रोशन। ग्राम पंचायतें बनाएंगी बिजली और बेच भी सकेंगी। मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं कराएगा यूपी पीएससी। हाईकोर्ट ने कहा अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने के आधार पर पेंशन रोकना गलत। समस्या 16 साल से फंसा 750 शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन। सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े छात्र। जानिए क्या है फॉर्म 17 जिसे उपलब्ध कराने के लिए सपा ने आयोग को लिखा पत्र। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें निहब यूट्यूब चैनल पर बदायूं समरेर के जूनियर हाई स्कूल हथनी बोर्ड की प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम गर्ग की पहचान जिले में आदर्श शिक्षिका के रूप में है। उन्होंने न केवल स्कूल को मॉडल बनाने का काम किया बल्कि बच्चों को काबिल बनाकर जिला स्तर पर स्कूल की पहचान बनाई। हथनी बोर्ड विद्यालय के बच्चों ने समय समय पर शिक्षा की गुणवत्ता को सिद्ध किया है। दक्षता परीक्षा में ब्लॉक स्तर पर स्थान प्राप्त करना हो, कला प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करना हो या प्रेरक बालक में चयनित होना, सभी बिंदुओं पर बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। हम में है दम, नहीं किसी से कम थीम के साथ स्कूल की बालिकाएं शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। गाइड के तौर पर इन बालिकाओं की टीम हमेशा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर नाम रोशन करती है। यही नहीं, पुरातन विद्यार्थी भी टीईटी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रहे हैं। पूनम गर्ग सन 2005 में जब इस जूनियर हाई स्कूल में पहुंची तभी इसका निर्माण किया गया था। स्कूल को हैंडओवर लेकर उन्होंने बच्चों का एडमिशन व उन्हें शिक्षण के नए नए तौर तरीकों से पढ़ाई करना सिखाया। खुद एमएससी फिजिक्स व बीएड होने का लाभ उन्हें मिला और आज स्कूल के बच्चे गणित व विज्ञान में काफ़ी आगे हैं। पूनम गर्ग ने बताया कि इसके अतिरिक्त समय समय पर जैसे कला प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता व अन्य खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूल में कराया जाता है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, विद्यालय का आकर्षण बढ़ता है और इसका असर बच्चों के 80% उपस्थिति के रूप में देखने को मिलता है। ग्राम पंचायतें बनाएंगी बिजली और बेच भी सकेंगी। सरकारी भवनों की छतों पर लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा के पैनल। देश की ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत भर बिजली का उत्पादन करने के साथ अतिरिक्त बिजली बेच भी सकती हैं। इस संबंध में हुए अध्ययन और गहन विचार विमर्श के बाद पंचायती राज मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। आगामी वित्त वर्ष में इस संबंध में राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराए जाएंगे। इस बारे में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्यों को साथ लिया जाएगा। इस संबंध में कई दौर की वार्ता हो चुकी है जिसे अब आगे बढ़ाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कुल 2.63 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। लगभग सभी पंचायतों में सरकारी भवन बनाए गए हैं, जिनमें पंचायत भवन, सरकारी स्कूल, बारात घर, सामुदायिक भवन, गोदाम, सराय और धर्मशालाएं शामिल हैं। इन भवनों का रखरखाव ग्राम पंचायतें ही करती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त संभावनाओं के मद्देनजर इस तरह की योजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्रालय की मंशा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए पंचायतों का ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। गिरिराज सिंह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखकर उनसे इस योजना को अमली जामा पहनाने का आग्रह किया है। पत्र के साथ विभिन्न राज्यों के उन ग्राम पंचायतों का हवाला दिया है जिन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर खुद को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा से आमदनी भी करने में सफल हुई है। सभी राज्यों से ग्राम पंचायतों के सरकारी भवनों का लेखा जोखा मांगा गया है। पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कुल 2.63 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी भवन बनाए गए हैं, जिनमें पंचायत भवन, सरकारी स्कूल, बारात घर, सामुदायिक भवन, गोदाम, सराय और धर्मशालाएं शामिल हैं। इन भवनों का रखरखाव ग्राम पंचायतें ही करती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त संभावनाओं के मद्देनजर इस तरह की योजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्रालय की मंशा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए पंचायतों का ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। गिरिराज सिंह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखकर उनसे इस योजना को अमली जामा पहनाने का आग्रह किया है। पत्र के साथ विभिन्न राज्यों के उन ग्राम पंचायतों का हवाला दिया है जिन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर खुद को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा से आमदनी भी करने में सफल हुई हैं। सभी राज्यों से ग्राम पंचायतों के सरकारी भवनों का लेखा जोखा मांगा गया है। आत्मनिर्भरता पंचायती राज मंत्रालय ने बनाया महत्वपूर्ण मसौदा। राज्यों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। ऊर्जा उत्पादन के लिए बैंकों से लिया जा सकता है लोन। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए बैंकों से लोन लिया जा सकता है। उत्पादन संयंत्रों को गिरवी रखकर लोन देने में बैंकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे संयंत्र पहले दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। पंचायतों की जरूरत भर बिजली का उपयोग करने के बाद अतिरिक्त बिजली को केंद्रीय पूल में भेजा जा सकता है। इसके लिए सारी सुविधाएं ग्राम पंचायतों को मुहैया कराई जाएंगी। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के मामले में राजस्थान अपने निर्धारित लक्ष्य का 86%, गुजरात 85%, तमिलनाडु 72%, महाराष्ट्र 47% और मध्य प्रदेश 45% पूरा कर चुका है। लेकिन पंचायत स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं कराएगा। 5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2,
कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रोग्रामर ग्रेड 2 परीक्षा प्रस्तावित है। राजकीय इंटर कॉलेज में उपरोक्ता पुरुष महिला 2020 की मुख्य परीक्षा 13 मार्च जबकि 15 मार्च को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 होनी है। 22 मार्च को प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 शेष विषय और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा 23 मार्च से है। हाईकोर्ट ने कहा अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने के आधार पर पेंशन रोकना गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने से सेवानिवृत्ति कर्मचारी को पेंशन व अन्य देयों का लाभ देने से नहीं रोका जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की खंडपीठ ने गोरखपुर के सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी चंद्र प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता की जाति को लेकर मामला लंबित था। इस वजह से रेलवे प्रशासन ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन सहित अन्य लाभों को देने पर रोक लगा दी थी। याची गोरखपुर में तैनात था। वह 1970 में सहायक टेलीकम्युनिकेशन इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद रेलवे ने आरोप लगाया कि उसका जाति प्रमाण पत्र जाली है और मामले में जांच की गई। हालांकि याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक कार्रवाई में दोषमुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उसके जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जांच जारी रही। विपक्ष यह साबित नहीं कर सका कि जाति प्रमाण पत्र जाली था। कोर्ट ने कहा कि विपक्ष यह साबित नहीं कर सका कि याची का जाति प्रमाण पत्र जाली था, इसलिए याची की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों को रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याची को पेंशन सहित अन्य लाभों के दिए जाने का आदेश दिया और कहा कि 4 महीने के भीतर सभी भुगतान कर दिए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके देयों का भुगतान 2016 से 7% ब्याज दर के साथ किया जाए। समस्या 16 साल से फंसा 750 शिक्षकों का और कर्मचारियों का वेतन। जानिए क्या है पूरा मामला। प्रदेश के 1000 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के 550 शिक्षकों और 200 लिपिक प्रचारकों का वेतन 16 साल से फंसा है। विधान परिषद की प्रशासकीय विलंब समिति ने वेतन भुगतान का निर्णय लिया था। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर सूचना मांगने के नाम पर प्रकरण को उलझाए हुए हैं। 550 शिक्षक और 200 लिपिकों का वेतन फंसा था। प्रशासकीय विलंब समिति ने वेतन भुगतान का लिया था निर्णय। प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर 2006 को 1000 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया था। मार्च 2007 तक वेतन भुगतान की कार्रवाई की गई, लेकिन उसमें नियुक्त लगभग 550 शिक्षक और 200 लिपिक और प्रचारक वेतन से वंचित रह गए। इसमें तकरीबन 350 शिक्षक ऐसे हैं जो स्थायी मान्यता से पूर्व से नियुक्त हैं और विभाग ने विनियमित किया है। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि इनकी नियुक्ति नियमावली की विपरीत है, जबकि सभी नियुक्तियां सृजित पद पर प्रबंध समिति के प्रस्ताव पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मान्य की है। बीपीएड, डीपीएड व सीपीएड प्रशिक्षण योग्यता वाले लगभग 50 और शिक्षा विशारद बॉम्बे आर्ट, पत्राचार, बीएड आदि योग्यताधारी तकरीबन 150 शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिल रहा है। विभाग का कहना है कि सेवा नियमावली में यह प्रशिक्षण मान नहीं है। यह मामला हाईकोर्ट भी गया, जहां डिवीजन बेंच ने वेतन भुगतान का आदेश दिया, लेकिन सरकार मान नहीं रही। संयुक्त शिक्षा निदेशक गायत्री ने 17 फरवरी को सभी बीएसए को पत्र लिखकर फिर से सूचना मांगी है। प्रयागराज भर्ती संस्थाओं में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर देने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कोविड के कारण जो छात्र परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके और ओवरएज हो गए, उन्हें हर हाल में 2 अतिरिक्त अवसर मिलने चाहिए। इस मसले पर छात्र जल्द ही प्रयागराज में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। वहीं लखनऊ में जारी आंदोलन में भी यहां से बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। साथ ही देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के मद्देनजर पदों की संख्या बढ़ाई जाए और रोजगार के लिए भटक रहे सभी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और बैंक की परीक्षाएं तय समय में पूरी कराई जाएं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें राहत प्रदान करे। इन मुद्दों पर छात्रों ने 19 एवं 20 फरवरी को लखनऊ में आंदोलन करने की घोषणा की थी, जिसमें प्रयागराज से भी अभ्यर्थी लखनऊ गए हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए कई सांसदों और विधायकों से गुहार लगाई, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार को पत्र के माध्यम से सिफारिश भी भेजी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। जल्द ही इस मुद्दे पर प्रयागराज में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जानिए क्या है फॉर्म 17 का, जिसे उपलब्ध कराने के लिए सपा ने आयोग को लिखा पत्र। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को पत्र लिखकर मतदान समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा एजेंट को फॉर्म 17 की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान में इस्तेमाल ईवीएम मशीन का नंबर, मतदेय स्थल की संख्या, कुल पड़े मत, बचे मत का पूरा विवरण फॉर्म 17 में भरकर उसकी प्रमाणित प्रति पोलिंग एजेंट को देने की व्यवस्था की है। इसके बाद भी पहले व दूसरे चरण में पीठासीन अधिकारियों द्वारा पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17 न देने की शिकायतें मिली हैं। इससे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए सपा ने शेष अन्य चरणों के सभी मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17 की प्रमाणित प्रति देना अनिवार्य करने की मांग की है। प्रेरणाप्रद फिल्में बनाएंगे प्रसिद्ध शिक्षक, प्रदेश स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा है प्रतियोगिता। ऐसे होंगी फिल्में, ऐसे करें आवेदन। आगरा बेसिक शिक्षा परिषद शैक्षिक फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें शैक्षिक वीडियो और फिल्मों के माध्यम से नवाचारी शिक्षण कराने वाले शिक्षकों को शामिल होकर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए को दिए हैं।
बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने प्रदेश के सभी बीएसओ को पत्र लिखा है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कई शिक्षक हैं जो विभिन्न प्रोफेशनल ग्रुप संचालित करते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने शैक्षिक नवाचारों व गतिविधियों का अन्य शिक्षकों के शैक्षणिक कौशल विकास और विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में संवर्धन के उद्देश्य से साझा करते हैं। उन्हीं गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक वीडियो और फिल्में भी तैयार करके साझा की जाती हैं जो शिक्षा एवं समाज के सरोकारों से जुड़े होती हैं। कुछ शिक्षक तकनीकी रूप से सक्षम हैं और शैक्षिक फिल्म निर्माण में भी अभिरुचि रखते हैं, इसलिए उनके लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। राज्य स्तर पर मिलेगा पुरस्कार। बीएससी सतीश कुमार ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सभी शिक्षकों को इस प्रतियोगिता के बारे में बताने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक नवाचारी शिक्षक इसमें प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इसमें श्रेष्ठ फिल्मों का चयन कर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा प्रतियोगिता 20 मार्च तक आवेदन के साथ भेजनी है अपनी फिल्म। ऐसी होंगी फिल्म शैक्षिक व सामाजिक सरोकारों पर आधारित व संदेशप्रद हो। फिल्म की अवधि अधिकतम 5 मिनट हो। फिल्म मोबाइल फ़ोन से शूट की गई हो। प्रतिभागी शिक्षकों द्वारा निर्मित फिल्म सीडी पीडी के रूप में निदेशालय में उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे करें आवेदन। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के इच्छुक शिक्षक आवेदन पत्र के साथ फिल्म का सीडी पीडी पीडीएफ 20 मार्च 2022 तक बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में स्वयं या डाक के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।